जेएसएससी कथित पेपर लीक पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। जयराम महतो ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आग लगी है, धुआं कहीं न कहीं निकलना लाजमी है और जो धुआं आ रहा है वो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जेएसएससी पेपर लीक को लेकर जयराम महतो ने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो कुछ भी मामला है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अब तक जेपीएससी में या जेएसएससी में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, शुरुआती दौर से लेकर अब तक परीक्षाओं के माध्यम से जो गड़बड़ियां की गई हैं, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। सवाल उठाया है कि सब कुछ की त्वरित जांच होनी चाहिए और जो रिपोर्ट आती है उस पर भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। करिश्मा, आपकी जयराम से बात भी हुई थी। जयराम महतो ने साफ साफ कहा है कि पेपर लीक मामले पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सच सामने आना चाहिए। और उन्होंने निशाना इस बात पर भी साधा कि सिर्फ जेएमएम की सरकार नहीं, अब तक झारखंड में जितनी भी सरकारें रही, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ऐसे कई गड़बड़ियां सामने आई लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। जी देखिए, 12 अप्रैल को उत्पाद सिपाही की परीक्षा होनी थी। हालांकि देखिए ये परीक्षा हो गई, लेकिन परीक्षा के ठीक एक दिन पहले उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में भाग लेने वाले थे, कई अभ्यर्थियों को सबसे पहले राजधानी रांची के तमार थाना क्षेत्र बुलाया जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उन्हें कई क्वेश्चन पेपर रटवाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि परीक्षा में ये सवाल जो है वो आएंगे। यानी कि एक गिरोह जो है इस परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 164 अभ्यर्थी, यानी कि देखिए 159 इसमें अभ्यर्थी है। अब 5 जो है वो गिरोह के सदस्य हैं, 2 चालक को, यानी कि टोटल 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल कोर्ट में पेशी थी। अभ्यर्थियों के साथ साथ गिरोह के कई सदस्य जो है वो कोर्ट में पहुंचे थे, पेशी हुई है और 2 दिनों का रिमांड जो है उन्हें दिया गया है। हालांकि देखिए फिलहाल वो लोग सभी होटवार जेल में है, लेकिन इसको लेकर सबसे पहले बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इसको सीबीआई जांच होनी चाहिए इन तमाम मुद्दों को लेकर। चूंकि आपने देखा कि उत्पाद सिपाही के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो अभ्यर्थियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है उनके तरफ से यह कहा गया है, यानी कि जो फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं, यह कहा जा रहा है 152 उसमें मेल कैंडिडेट है, 7 उसमें फीमेल कैंडिडेट है, 5 जो है वो गिरोह के सदस्य है और 2 जो चालक है, यानी कि टोटल 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग जो है सबसे पहले बीजेपी ने उठाई। अब इसको लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि देखिए राज्य को अलग बने लगभग 25 साल हो गए हैं और 2000 में जब जेपीएससी 1 की परीक्षा हुई थी उसमें कई घोटाले सामने आए थे। इसको लेकर सबसे पहले जयराम महतो ने यह चर्चा की है कि अगर उस वक्त सफल रहते, यानी कि जो घोटाले हुए हैं वो तमाम घोटाले सामने आते, तो शायद उत्पाद सिपाही में जो फिलहाल कथित पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है ये नहीं होता। इसके साथ ही जो जयराम महतो ने एक्स पर पोस्ट किया है, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो बताते हैं कि जयराम महतो ने शुरुआत में झारखंड गठन के बाद झारखंड के नेता जेपीएससी 1 से लेकर अनेक घोटाले पर रोक पाने में सफल हुए होते तो आज उत्पाद सिपाही की बहाली में पेपर लीक देखने को नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राजनेताओं की जिम्मेदारी एवं स्वच्छ और साफ सुथरा चयन प्रणाली बनाने की थी, इससे उलट वो अपने सगे संबंधियों को नियुक्ति करवाने में लग गए। कोई डीएसपी बना दिए, कोई बीडीओ और कोई सीओ। ये तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता जो है अपने परिजन को मास्टर बनाने से भी नहीं चुके। इस भ्रष्टाचार के भयावह अंजाम झारखंडी युवा भुगत रहे हैं। तो जयराम महतो ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो मामला फिलहाल उजागर हुआ है, देखिए अब ये जो मामला है कोर्ट में जा चुका है, लेकिन पुलिस के तरफ से जो भी एविडेंस दिए गए हैं फिलहाल उन तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से क्या कुछ एविडेंस जो है वो मिले हैं। और इसके साथ ही देखिए जयराम महतो ने आगे जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सरकार आज भले दावा कर रही है कि उत्पाद सिपाही नियुक्ति में पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। धुआं दिखाई पड़ रहा है तो आग तो जरूर होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि सरकार अभी 2 निर्णय ले, पहले पूर्व के सभी नियुक्ति घोटाले की जांच को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण करे ताकि दोषियों में भय हो, और दूसरी बीते कल उत्पाद सिपाही की पेपर लीक वाले मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर उनका कहना है कि सीबीआई से करवाने की अनुशंसा जो है केंद्र सरकार को अविलंब भेजे। तो कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि अगर उत्पाद सिपाही में जिस तरह से ये कहा जा रहा है, जेएसएससी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उदय, तो जेएसएससी की तरफ से एक साफ
वार्ता में यह कहा गया था कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। जो 4 सेट मिले हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से, वो 4 सेट जो है ये जो जेएसएससी की तरफ से रिलीज किए गए थे क्वेश्चन पेपर, ये दोनों मैच नहीं करता है। यानी कि जेएसएससी की तरफ से साफ कह दिया गया है पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब हम कह सकते हैं जयराम महतो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो नहीं कि एक ही नाव पर बीजेपी के साथ साथ जयराम महतो जो है वो सवार हो चुके, कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि 2 दिनों का रिमांड जो है वो अभ्यर्थियों को मिला है और न्यायिक हिरासत में उन्हें फिलहाल भेज दिया गया है। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई होगी उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ एविडेंस जो है पुलिस की तरफ से कोर्ट में जमा किए गए हैं। जी चलिए, पूछताछ में क्या आता है इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी देखिए, यहाँ पर जयराम ने वही मांग की है जो बीजेपी ने भी मांग रखी है और इसी बहाने जयराम ने देखिए बीजेपी पर निशाना भी साध दिया है कि भाई आपके कार्यकाल में भी ये गड़बड़ियां हुई है, साफ सुथरा कार्यकाल नहीं रहा है। जी हाँ, जयराम महतो आमतौर पर आप देखें तो वो एक इक्वल डिस्टेंस बनाकर अब तक रखने में सफल रहे हैं। चाहे आप बीजेपी और इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है उन दोनों के बीच देखें, और वो दोनों पर हमलावर रहते हैं। चूंकि जयराम महतो ने ये बातें जब कही हैं कि इसकी जांच हो, तो उन्होंने जेपीएससी 1 से जो है चर्चा की। अभी करिश्मा उस पोस्ट को पढ़कर सुना भी रही थी कि जेपीएससी 1 से उन्होंने बात कही है और उसे वो जो है अब तक की सारी परीक्षाओं तक लेकर आते हैं। और खास बात यह है कि वो ससमय जांच की बात करते हैं, मतलब कि एक टाइम फ्रेम के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच देखिए, जयराम का जो पोस्ट था वो सोमवार को था। मंगलवार को जो है यहाँ पर जो बीजेपी का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल है वो राज्यपाल से मिला है और उसने जो है इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए उनसे कहा है। संतोष कुमार गंगवार से बीजेपी का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मिला, जिसका कि नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू कर रहे थे और भी कई अन्य वरिष्ठ नेता इस शिष्टमंडल में शामिल थे। और उन्होंने अपने ज्ञापन में जो ज्ञापन दिया है राज्यपाल को, उसमें लिखा है कि इस परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता और प्रश्न लीक की उन्होंने आशंका जताई है और सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। तो सोमवार को जयराम महतो का पोस्ट, उससे पहले भी ये बातें सीबीआई को लेकर आ रही थी। अब बीजेपी ने भी जो है राज्यपाल से मिलकर जो ज्ञापन सौंपा है उसमें सीबीआई जांच की मांग, जबकि ऑलरेडी जो है राज्य सरकार भी इसे लेकर गंभीर दिख रही है। और जिस तत्परता के साथ जो है गिरफ्तारियां हुई हैं और पकड़े गए हैं लोग, वो सरकार जो है अपनी तरफ से ये चीज़ जो है बता रही है कि उसने कितनी तत्परता के साथ जो है इन चीज़ों पर अंकुश लगाया है। जेएसएससी का बयान भी आ चुका है कि कोई भी पेपर लीक जैसी बात नहीं हुई है। लेकिन इधर आप देखें तो बीजेपी और जयराम कम से कम इस मुद्दे पर एक नाव की सवारी करते हुए दिख रहे हैं और दोनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। और सीबीआई जांच केंद्रीय एजेंसी है, मतलब कि गेंद को केंद्र के पाले में डालने की बात जयराम भी कर रहे हैं और बीजेपी तो कहेगी ही। तो इसीलिए एक दिलचस्प स्थिति झारखंड में बन रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, इरादे जिनके जो भी हों, हो सकता है राजनीतिक इरादे भी होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जांच जो भी हो वो निष्पक्ष तरीके से हो। और जो एक ट्रेंड सा बन गया है झारखंड में कि कोई भी नियुक्ति परीक्षा हो तो उसके बाद इस तरह की खबरें सुनना जो है वो एक आम बात हो गई है। हर बार आपको सुनने को मिलता है, फिर मामला कोर्ट जाता है। तो ये परीक्षा जो है ये अलग अलग स्टेज में इस तरह से आयोजित जो है वो होती हैं, तो वो चीज़ें जो है वो दूर हो और जो ये एक आशंका खास करके अभ्यर्थियों के मन में आ जाती है कि परीक्षाएं जो है इस तरह से सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो
वो दूर होना बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस जो है अभ्यर्थियों के अंदर जो है बनना चाहिए कि परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस तरह के मामले जो है वो राज्य से जब जुड़कर आते हैं और सुनने को मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बार कम से कम जेएसएससी ने जो बातें कही हैं उसने स्पष्ट किया है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि जयराम ने कहा कि धुआं है तो आग भी लगी होगी, या बीजेपी ने आज जो है राज्यपाल से मुलाकात की, तो ये चीजें जो है वो हटना चाहिए। और मुझे लगता है कम से कम परीक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें पक्ष विपक्ष, चूंकि नियुक्ति से जुड़ा मामला है, युवाओं से जुड़ा मामला है, उसमें पक्ष विपक्ष मिलकर राज्य के युवाओं के भविष्य को बेहतर करे। यही जो है राज्य के लिए सबसे बेहतर स्थिति होगी। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें तथ्य निकल कर क्या कुछ आते हैं, जांच में क्या कुछ निकलता है, और सीबीआई की जांच की जो मांग जयराम की तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जा रही है उस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।